बोन्स के लिए ये इनके लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आई एम यूजिंग दिस वन, दिस इज नोन टू बी पेट टैब। देखो मैंने फिर एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं जी, नाम के साथ में ये इनके फोटोग्राफ लगाए हुए हैं, बिकॉज टू लेट जो वर्कर्स हैं जी, उन्हें समझाने के लिए जो उनकी जो भाषा में जिस तरह समझ पाए वो। कम ऑन, गुड गोल्स। देखो भाई क्या बात है। सी बाय पाम जी, ओए रुक जा, ये देखो सीधा पॉज। अगर इसके एक पंजे पड़ जाए ना जी, तो इसके हाथ और मेरे हाथ और इसके हाथ पैर दोनों बराबर है। क्या बात है। ये देखो बाबा, इंडिया में एक लैंग्वेज है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इज नॉट अ ट्रेट, नॉट अ लाइन, नॉट अ जेनेटिक। ओके, इम्पोर्ट इज जस्ट टू ब्रिंग अ डॉग फ्रॉम समवेयर एल्स। नेपाल भी हमारा एक कंट्री है, वहां से लेके आया तो उसको इम्पोर्ट थोड़ी, वो भी तो इम्पोर्ट ही हुआ ना। यस यस, इम्पोर्ट इज नॉट अ लाइन, नॉट अ जेनेटिक्स, नॉट अ ट्रेट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन, व्हाट इज जेनेटिक, व्हाट इज ट्रेट। ये इतने दूर देर से घूम घूम के मेरे पास आ रहा है जी जी, और ये आया हुआ है सोल्वेनिया से। अच्छा, अब सोचो अगर मेरे साथ इसका बॉन्डिंग ऐसा नहीं होता तो क्या ऐसा बिहेव करता मेरे साथ ही? यस यस, डॉग रिजेंबल विद द ओनर्स, ये कहा भी गया है कि डॉग रिजेंबल विद द ओनर। जो जैसा इंसान मतलब उसका ओनर होगा वो डॉग उसके साथ वैसे ही अच्छा दिखता है। अच्छा, यू कैन रीड अबाउट द ओनर ऑल्सो बाय द डॉग ऑल्सो। ओके ओके, तो आप देखो थोड़ा सा मैं शांति प्रिय हूँ तो मेरे डॉग भी शांति प्रिय मिलेंगे आप। यस यस। हाँ खोला, खुला हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी आर्ट ऑफ मैने। फाइनली बैक विद द न्यू व्लॉग। सो आप लोग मेरे पीछे लोकेशन देख सकते हो, सिंह कैनल, सिंह केन कॉर्सो कैनल, जो कि बरेली में बहुत बड़ी बात है कि अपने बरेली में एक इतना बड़ा डॉग कैनल है जो कि मैं सोच नहीं सकता। और जैसे कि एक बरेली जो शहर, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ बहुत ही बड़ा डॉग कैनल। मैं हरियाणा और पंजाब काफ़ी कैनल्स कवर किए मैंने, लेकिन अपने बरेली में इतना बड़ा कैनल होना बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो मैंने 1 साल पहले डाली थी केन कॉर्सो के बारे में, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था उस वीडियो को। और केन कॉर्सो जो ब्रीड है ना, बहुत ही रेयर ब्रीड है, आपको लोकल शॉप, पेट शॉप पे नहीं मिलेगी, लोकल किसी ब्रीडर के पास ऐसे नहीं मिल पाएगी। केन कॉर्सो को कैसे हम घर में रख सकते हैं, केन कॉर्सो सिक्योरिटी और फार्म पे रखने के लिए कैसा पर्पज़ है, गार्ड के लिए कैसा डॉग है। मैं आया था 1 साल पहले सर ने, फिर भी मैं 1-2 वीडियो देखी सर की, बहुत ही अच्छा सेटअप किया सर ने, बहुत मेंटेन किया है। मोर देन 50 to 60 प्लस डॉग है सर के पास, कुछ इंपोर्ट्स के हैं, कुछ लोकल हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। लोकेशन देख लो आप, जो डॉग्स का एनवायरनमेंट चाहिए रहता है सब कुछ प्रॉपर है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पेस में है। तो जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आगे डॉग्स के बारे में नॉलेज देनी है केन कॉर्सो के बारे में कि कैसे रख सकते हैं हम लोग, अगर हमें भी घर में चाहिए कि एक नॉर्मल फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट जो है वो केन कॉर्सो को रख सकता है अपने पास, तो ये सारी बातें आप लोग करेंगे। और आ जाओ, ये सिंह केन कैनल बरेली, द हाउस ऑफ केन कॉर्सो। भाई बहुत ही ज़बरदस्त कैनल है। मेरी लास्ट वीडियो को तो आपने बहुत ही प्यार दिया और चलते हैं, बने रहो वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अपने सर हैं अंदर, नॉक करते हैं। सिंह केन कैनल बरेली। हाँ जी, कैसे हो आप? कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ और आपकी वीडियोस में कंटिन्यू देख रहा हूँ सर। पहले जैसा कैनल था आप उससे भी काफ़ी बेहतर बनाना चाह रहे हो और कैनल पे आप सारी चीज़ें मेंटेन करते भी हो, वही सफाई है, वही वैसा कैनल है, आज भी वैसा लग रहा है कि नया जैसा आपने बना रखा है। हाँ जी, कोशिश तो ही रहती है कि जिस चीज़ को करूँ अच्छे से करूँ, शिद्दत से करूँ। जी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सर इतना बड़ा कैनल बरेली में आपने बना रखा ना, वो बहुत ही बरेली वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बोलता हूँ सर। मैं एक्चुअली ये बड़ा उसकी मतलब नहीं है, देखो एक इसके साथ एक लगाव है, जुड़ाव है मेरी। ओके, इसमें काम कर रहा हूँ, ब्रीड करता हूँ इनको, साथ साथ में आगे मैं अब गाय का, एक काऊ का भी फार्म बना रहा हूँ, गौशाला जो है। ओके, सो सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपके पास जो भी डॉग है उसमें लिखा हुआ है गेट पे ही आपके कि हाउस ऑफ केन कॉर्सो, तो क्या आप सिर्फ केन कॉर्सो में ही काम करते हो? सिर्फ केन कॉर्सो को ही ब्रीड करता हूँ, कैनी कॉर्सो को ही ब्रीड करता हूँ। ओके, और मुझे इनसे एक शिद्दत है, एक लगाव है, मैं इनको ही ब्रीड करता हूँ। अच्छा, जैसे कि डॉग्स हो, जर्मन शेपर्ड भी बहुत है, सारे लैब breed भी, हैं, काफ़ी बहुत हर सारे तरह की breed ब्रीड्स हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये एक अपनी पसंद के ऊपर है। ओके, मुझे ये ब्रीड कंप्लीट लगती है अपने आप में, ठीक इसलिए है। मैं उसको ब्रीड करना चाहता हूँ और इसके लिए इसके साथ में वर्क कर रहा हूँ। ओके, स्टिल मैं उसको सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता मैं कोई परफेक्ट हो गया हूँ या मुझे कुछ ऐसा हो, लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग अबाउट देम। ओके, एक लाइफ कम है इनको सीखने के लिए। केन कॉर्सो में आप काम कर रहे हैं, मतलब आपका ये ब्रीडिंग पर्पस से स्टड है, क्या है? देखिए एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं कैनी कॉर्सो के फ़ोन में। अच्छा, कैनी कॉर्सो। हाँ जी, और ये मेरे पास ब्रीडिंग है,
मैं इसको ब्रीड करता हूँ। ओके आई कैन से आई गॉट ए अप्रूवल मीन्स कहते हैं लाइसेंस इन टर्म्स में बोलूँ ओके तो एक नस्ल संवर्धन के लिए मुझे लाइसेंस मिला हुआ है ओके टू वर्क विद दिस ब्रीड ठीक है। एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली। मेरे पास अराउंड इस वक्त 70+ डॉग हैं छोटे। क्या बात है। हाँ जी 70+ मतलब ये सर कैसे इतने अचानक से ये डॉग्स नहीं, एक्चुअली अचानक से कुछ भी नहीं, प्लांट वे में ही है। आई हैव राइट नाउ आई हैव 12 मेल्स ओके जिसमें 11 मेल्स जो हैं वर्किंग है, वर्किंग सेंस की जो स्टर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो ब्रीड करते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक मेल जो है रिटायर हो चुका है जो ब्रीड नहीं करता है एनीमोर। ओके उसी का नाम है कादिर, जो शायद लास्ट टाइम भी तुमने कवर करा था यस, उसको। हाँ जी, काफ़ी बड़ा सा है, अब वो अराउंड 9 ईयर्स प्लस का हो गया अब। ओके और इसके अलावा मेरे पास में फीमेल्स हैं, ठीक है, कुछ फीमेल रिटायर्ड भी हो गई हैं जिनकी एज मोर देन 7 ईयर्स भी हो गई हैं, तो उनको मैं रिटायर कर चुका हूँ। ओके और कुछ यंग जनरेशन को मैं रिटेन करके जो इनको रिटेन करता हूँ वो सब काफ़ी अब बड़े हो रहे हैं। अब उनकी ब्रीडिंग में कह सकता हूँ कि सेकंड जनरेशन वाली ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है उनकी। ओके ओके एंड यही है। मेरे को ये पूछना था सर, जैसे कि इंडिया में सब अगर कोई भी बंदा अपनी फैमिली में डॉग रखना चाहता है तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर नहीं जर्मन शेपर्ड नहीं रखते, फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट है, ले भी रख लेते। तो क्या ऐसा अगर कोई बंदा एक प्रॉपर एजुकेशन इसके बारे में नहीं, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं इस चीज़ के बारे में। हर बंदे के पास एक अपना नया पॉस्टुलेट्स है ब्रीड के बारे में कि वो कैसे ब्रीड को अंडरस्टैंड करता है, कैसे समझता है। कोई भी ब्रीड हो, मैं कहता हूँ सबसे छोटा सा एक होता है चिहुआ, अगर सुना होगा जी, बहुत छोटा सा ब्रीड होता है। लेकिन अगर आप देखोगे उसके बारे में स्टडी करोगे तो बहुत फ्यूरियस होता है वो। वो अक्सर बाइट कर लेता है वो। अच्छा, तो बाइट तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस तरह से आप उसको रेयर कर रहे हो। तो क्या फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट केन कॉर्सो रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर आपको उसके बारे में, ब्रीड के बारे में नॉलेज तो रख सकते हैं आप, क्यों नहीं रख सकते हैं? ये कोई ऐसा नहीं, कोई अलग सा ब्रीड थोड़ी, ये भी दिस इज ऑल्सो अ डॉग, ये भी कैनाइन में आता है। ये इसका टेम्परामेंट बहुत ही कूल होता है, दे आर नॉट समथिंग लाइक फ्यूरियस और एग्रेशन में नहीं होता है अगर वो प्रॉपरली ब्रीडेड है तो। अच्छा, अब आप डिपेंड करता है कि आपको उसको रखना कैसे। अब कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं दे कीप लाइक अ चाइल्ड, अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो ले जाने के बाद रस्सी बांध के गले में और कहीं बांध देते हैं। अब वो मैं उनसे क्या उम्मीद करूं? उनके साथ तो मैं ये सोचता हूं कि वो उसकी जान बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई अगर फिर नॉर्मल लैब भी होगा तो काट ही रहेगा, क्योंकि एग्रेसिव हो जाता है। मैं कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ब्रीड काटता है, कौन सा ब्रीड नहीं काटता है। बहुत सारे अभी बीच में ये डॉग मैन हुआ था जी, एक मैटर था 1 साल पहले, अगर आपको पता हो या तो उसमें बहुत सारे रिसर्च सामने आए जहाँ पे एक सोसाइटी होती है ATTS बोलते हैं, ATTS, ये अमेरिका में होती है। एक सोसाइटी है जो US में है, इसका नाम है ATTS, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अमेरिकन टेम्परामेंट टेस्ट सोसाइटी। वो 6 स्टिमुलाई के ऊपर इनकी टेस्टिंग करती है, विच डॉग इज फ्यूरियस, विच इज नॉट फ्यूरियस, और उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग करता है। उस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा अगर फ्यूरियस कोई आया तो वो जर्मन शेपर्ड लैब है इन कंपेरिजन टू पिटबुल। बिकॉज यू नो ये एक पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बोलना कि ये फ्यूरियस है या ये फ्यूरियस नहीं है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है ये डिपेंड करता है। मेरे पास 70 से ऊपर डॉग हैं। अच्छा, मैं इनको लीज नहीं करता, मैं इन्हें बांधता नहीं हूँ। आप नए हो, मैं आपके सामने से लास्ट टाइम में खोला था, फिर से खोल रहा हूँ आपके सामने। अगर ये एग्रेशन दिखाते, एग्रेशन करते तो क्यों आपके सामने में खोलता, क्यों रिस्क लेता मैं अपनी लाइफ में? तो सब कुछ मतलब ब्रिंगिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखते हो उनको। हाँ, उसके अलावा एक डिपेंड करता है उसकी पेरेंटल हिस्ट्री के ऊपर। अगर मान लो कि उनकी पेरेंटल हिस्ट्री में कोई प्रॉपर नहीं है, उसमें मिक्सिंग है या वो टेम्परामेंटल इशूज हैं, तो बिहेवियर को आप जानते हुए डॉग को लें कि विच डॉग इज हैविंग, उसके मदर फादर को जानिए कि उसके मदर फादर कैसे हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, पेपर इज जस्ट ए पेपर, लोग समझते उसको, पेपर को बहुत सारे लोग को, मैं इवन कह सकता हूँ बहुत सारे ब्रीडर को पढ़ने नहीं आता है। अच्छा, कि व्हाट दैट पेपर मीन्स। उन्हें लगता है KCI सर्टिफिकेट मिल गया तो गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल गया। इट्स नॉट लाइक अ लाइसेंस और समथिंग लाइक दैट। एक जनरल सा क्लब है जो आपको प्रोवाइड करता है जस्ट अ पेडिग्री, कि इसके पेरेंट्स कौन है। अब इफ यू आर गोइंग टू टेक अ पपी फ्रॉम एनीवेयर, एनी सोर्स, एटलीस्ट अगर वो पेपर आपको प्रोवाइड हो रहा है तो उसके बारे में जानो। सब कुछ अवेलेबल है डाटा में जो है, तो अगर आप जानोगे तो आपको उसके बारे में मान चल सकता है कि इसकी हिस्ट्री में कैसी है। मेरे पास इतने सारे डॉग है, शायद मैं सबसे ये बोलता हूँ, ये एग्रेशन इनके अंदर नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको रखना कैसे है। तो अपने कुछ डॉग्स देखेंगे सर, ठीक है? कुछ दिखाएंगे, सब दिखाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ पप्स दिखा देता हूँ जो मेरे यहाँ अभी रेयर हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बाकी डॉग्स दिखाता हूँ। हाँ, ये जो पपीज हैं ये छोटे बच्चे हैं जो 5 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में हैं। क्या बात है, आप देख सकते हैं इनको।
ब्यूटीफुल। ये सब यहीं के बॉर्न है, यहीं बॉटअप अच्छा, है ये। सारे- ओए बच्चों, ओके। शैतानी बहुत करती है। फिली नाम है इसका। ये अच्छा फीमेल है ये? हाँ, सारे फीमेल्स हैं ये। अच्छा सारी फीमेल है, क्या इसका बात नाम है है। फिली ऑफ सिंस्केन, इसका नाम है फ्लोरिन ऑफ सिंस्केन। ओके ये है डिप्सी ऑफ सिंस्केन, वो नागिन ऑफ सिंस्केन और टाइनो ऑफ सिंस्केन। ये सारे क्या बात बच्चे है, हैं। बहुत ही जबरदस्त। कम ऑन गुड गर्ल्स, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन गुड गर्ल्स, क्या Oh! करना नहीं बेटा। कम। सो ये देखो कितने प्यारे प्यारे और डॉग्स आप हैं यहाँ इनके पे। मैं हेल्थ देख आया हूँ। सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जी जी जी। किस तरह से कितने स्ट्रॉन्ग बेल्ट हैं ये लोग। ये सिर्फ 5 से 6 महीने के हैं, देखो ठीक है। नहीं, 5 से 6 महीने नहीं, 5 से लेके 9 महीने के बीच में है। Okay. डिफरेंट लिटर्स की पपीज हैं ये। ठीक है। ये टाइनो है, ये क्या बात है। डिप्सी है। सो सर जैसे कि जो लोग सिक्योरिटी पर्पस या अपने फार्म पे रखना चाहते हैं, गार्ड पर्पस की रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट डॉग हाँ है। जी, जो इनका इंस्टिंक्ट जो है ना, ये गार्डियन वाली इंस्टिंक्ट है इनके प्रोटेक्शन के लिए। ओके। इनका इंस्टिंक्ट ही ऐसी कुछ है। ये तो जब ये बड़े होते हैं तो ये इनबिल्ट रहता है इनके साथ में। अब आपको उस जो इनका नेचुरल जैसे होता है, हर एक ब्रीड का एक अपना एक वर्क है, जी। तो वो उस वर्क में परफेक्ट हैं ये लोग जो हैं। ओके ओके। ये बच्चे देखो अभी कुछ मिसबिहेव करेंगे, खेलने कूदने में लगे हुए हैं ये। अब लेकिन दे स्टिल आर दे ऑल आर पपीज। यस यस। ये वैसे ब्रीड ये कहाँ की है सर? बेसिकली तो इटली से है ब्रीड। अच्छा, ये अब आप इटली देखो ये 6 फिन से ऊपर की बाउंड्री बॉल को ऐसे जंप करना चाहते हैं ये लोग। कुछ हाथ में ले लो ना, कुछ बॉल वॉल टाइप। अभी आपने पपीज देखे ना, ये मेरे यहाँ ही बॉन्ड हुए हैं। Okay. और मैंने इनको हर लिटर से एक फीमेल्स को रिटेन करा है। ओके नाउ दे आर 6 to 9 मंथ्स के एज में है ये। ओके। ऐसे लास्ट ईयर में हर ईयर्स का एक बैच होता है मेरे पास में। अच्छा। ये 2024 का बैच है ये। ओके। अराउंड 7 पपीज मैंने रिटेन करे हैं यहाँ। क्या बात है, मतलब इतने पपी रिटेन करके सर आपका मतलब क्या मोटिव है, मतलब देखो आप क्या एक्चुअली करना देखो चाहते ये हैं? इट्स नॉट अ मोटिव। ये मतलब जो आपके जम्पशंस है ना, कोई कभी ये फुलफिल नहीं हो सकते। दिस इज लाइक अ समथिंग लाइक अ गैम्बलिंग। ओके। अगर आपने कुछ प्लान करा है, आपने किसी मेल को उस पर यूज करा, जी। हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। ओके ओके। बहुत सारे देखो, दिस इज द लिविंग बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे जो पसंद आता है कि भाई मैं भी कुछ काम करूं। और एक ब्रीडर जब अपना कुछ नहीं रखता ना, जी। तो फिर ब्रीडर किस बात का है? ब्रीडर किस बात का? लेकिन आप इतने इतने पपी रिटेन हाँ कर जी, रहे हैं। मैं retain मतलब करता हूं, अभी मैं हर right लीटर now से एक आपका female- 70s है राइट? इस वक्त अराउंड 70s है मेरे पास में। इसमें बहुत सारे तो इम्पोर्टेड ही हैं पहले, अच्छा। और ये सेकेंड जनरेशन में बोल सकता हूँ कि जो मैं अपने पास डेवलप कर रहा हूँ। ओके। और इनिशियली अब उसके मतलब बाद इंडिया का बिगेस्ट केन कॉर्सो कैनल ये बोल तो सकता अपने हूँ मुंह से मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं? तो मतलब लोग तो बोल रहे हैं सर। और मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि आपने ये इतना बड़ा मैप लगा रखा है। एक्चुअली मैप नहीं, क्या है देखो होता क्या ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी। जो इस ब्रीड में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके। एवरीवन वांट टू नो अबाउट दिस ब्रीड। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबके पास, हर बंदे के पास एक, मैं कहा ना कि हर ब्रीड के बारे में एक एजम्पशंस होते हैं कि वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। देखो वो एजम्पशंस हमारे आपके बनाए हुए हैं, ओके। ये बनाए हुए नहीं है। अच्छा। ये कोर्सो जैसे जो होते हैं वो ये होते हैं। तो उसको मैंने एक ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ ओके, पे कि जैसे मान लो मैं अब तुम आया, तुमने मुझसे पूछा कोर्सो क्या होता है, जी। मैं बोलता उसका फोटोग्राफ ले लो, और यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके ओके अब उसका हेड कैसा होना चाहिए, उसका फ्रंट लुक कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी टाइप कैसी होनी चाहिए, ओके। एक ब्रीफ मैंने बता रखे। इसको और जानना है तो आई हैव फुल पेपर्स ऑन इट, अगर आप चाहो तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, क्या उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं उनके बारे मेरे में। को एक चीज़ पूछनी थी, तो सर ये जो डॉग्स जितने हैं अपने पास, तो आप अपने डॉग्स को शोज में इंट्रोड्यूस करते हो? मैं करता हूँ, लेकिन मैं नियर बाय जो शोज होता है वहीं जाता हूँ मैं। कहाँ पे? देखो नियर बाय जो शोज मेरे पास होते हैं, ओके, जैसे लखनऊ ओके, है, ओके, दिल्ली है। अब प्रॉब्लम एक और होती है कि हर जगह ये ब्रीड बहुत कम है, तो बहुत सारे ब्रीड आते, मतलब डॉग्स नहीं आते, एंट्रीज बहुत कम होती है इस ब्रीड की। ओके। अब शो का मतलब है कि कंपटीशन होता ना, तो वो जब कंपटीशन तो हो तभी तो जीतो उसमें। अब मैं अकेले गया, अकेले जीत गया, अकेले हार गया, ये समझ में नहीं आता थोड़ा सा मुझे। अच्छा अच्छा तो थोड़ा सा मैं इसलिए, प्लस एक चीज़ और है, मैं बहुत अच्छा हैंडलर नहीं हूँ। अच्छा। मैं डॉग को टाई करने में, उनको मतलब मैं कह सकता हूँ बांधने में, घसीटने में ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आपका नहीं। मेन प्रोफेशन ये डॉग कैनल तो नहीं है, जहाँ नहीं तक है मुझे सर, लगता है। वो तो नहीं है, नहीं प्रोफेशंस तो कभी नहीं है, ये मेरा एक पैसन है। अच्छा। और मैं उसको उसी हिसाब से करता हूँ चीज़ों को। देखो ये दिस इज़ लाइक समथिंग कि जब आपको किसी चीज़ में रुचि होती है ना, जी। जहाँ से आपको खुशी मिलती है, जैसे ये, अब आप इसकी व्यू देखो इस समय, बहुत ही जबरदस्त। इसके व्यूज़ देखो आप, जी जी। तो जहाँ आपको खुशी मिलती है ना वो काम करनी चाहिए। ये मेरा खुशी है, मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस है ये। क्या आप आ जाओ मेरे साथ में। देखो सर का मतलब
प्रॉपर इतना, जैसे लोगों के बड़े बड़े फार्म होते हैं, ठीक है ना, वो लोग इतना खर्चा नहीं कर पाते। फिर मैं बोलूंगा अपने अपने वाइफ्स जो हैं यस पॉजिटिव रखिए। आइए प्लीज प्लीज कम। देखो बॉस इज ग्रेट, कीप योर वाइफ पॉजिटिव अगर अंदर आ रहे हो तो। हाँ जी, क्योंकि ये दिस इज समथिंग फॉर लिविंग थिंग्स, जो ये लिविंग क्रिएचर्स हैं। आई होप इसको आप समझेंगे। ये देखिए कैनल से मेरी, अब आप तो रैंडम आए हो ना आज, प्लान तो नहीं ना, सॉरी प्लान तो करके नहीं आए ना, प्लान तो करके नहीं आया। ये है पोजीशन। ओके ओके, क्या बात है, मतलब देखो क्लीन कितना है। आप इस साइड आ जाओ, ये मेरा किचन है। देखिए अंदर आ जाइए। क्या बात है। जैसे आपने देखा एक मैंने ये लगाया हुआ है, रोज का काम। अच्छा, अगर आप समझो कि मैं किस तरह सोचता हूँ इसके बारे में, जी रोज का काम। ओके सुबह जल्दी जगना है, अच्छा। तब लाइट बंद करनी है, ओके छोटे बच्चों को खाना देना है, फिर घूमने को छोड़ना है। ओके, जिससे कि ना यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट द पीपल टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, आई हैव टू वर्क। मुझसे पहले जो वहाँ के जो मेरे केयर टेकर्स हैं वो उन पर ध्यान देते हैं जी। तो एक टाइमिंग, एक शेड्यूल मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया कल मैं नहीं करूंगा इस चीज को। आप तो रैंडम आ जाए हो, शायद कोई प्रोग्राम आपका नहीं था आने का। यस यस, सी दिस इज हाउ आई कीप माय डॉग्स। बहुत ही क्लीन है, मतलब सर के पास जो केयर टेकर्स है वो अपना काम बाखूबी प्रॉपर करते हैं, क्योंकि सर ने सारी चीज सेट करके रखी कि करना ही है। मुझे इसको इसी तरीके से मेंटेन करना है। ओके, एंड यू नो दिस इज नॉट अ वन डे वर्क, दिस इज होल डे वर्क। ये पूरा एक शेड्यूल है जो 365 दिन चलता है। ये अब ये बैकअप है मेरे पास में, जो ये अच्छा ये बैकअप है कि अगर लाइट नहीं हो तो मैं इनसे प्रोवाइड करूं उनको लाइट। क्या बात है, मतलब इतना कौन सोचता है सर, मतलब ये ऐसे बैकअप है। ये इस वक्त लगभग 8 किलोवाट का मैंने इस पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। अच्छा, जिससे कि कभी फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो वहां से मैं उसको बैकअप दे सकूं। क्या बात है, बिकॉज दे नीड टू बी, जैसे मैं हम लोग रहते हैं उस तरह की कोई भी जरूरत है चीजों को रखने के लिए। ओके, हाउ दे आई कीप देम लाइक दिस। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मतलब आप यहाँ आए तो कोई मैं एक चीज और पूछूं, क्या मैं तो रोज आता हूँ, चलो मुझे स्मेल नहीं आती क्या, क्योंकि फेरोमोन्स डेवलप हो जाते हैं माइंड में। आपको कोई लगा कि कोई स्मेल है यहाँ पे? कुछ भी नहीं सर, एकदम मतलब नीट है। कि मैं वही अभी जस्ट बोलने ही वाला था कि इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो डॉग कैंप्स में स्मेल बहुत आती है। ये मेरा ये पूरे जो जिसमें से आपको बात है मेडिकेशंस वगैरह होते हैं। अब मैं लोग पूछते हैं कि आप क्या देते हैं, मैं कुछ चीज़ें फिर से मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कई बार, मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला भी है। अच्छा, दिस इज दैट प्रोडक्ट जो मैं अपने पप्स को देता हूँ। ओके, इन टर्न दिस इज टू रिस्पेक्ट टू दैट लेडी, आई कैन से हर नेम इज मिस। सपोर्ट फॉर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। क्या बात है, मैडम के लिए मैं एक रिस्पेक्ट है जो मैं देता हूँ। ये प्रोडक्ट रियल में बहुत बेनिफिशियल है। दिस प्रोडक्ट ये इनके बोन्स के लिए, ये इनके लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आई एम यूजिंग दिस वन, दिस इज नोन टू बी पेट टैप। पेट टैप्स, ओके। एंड एक जो मैं कैनल के वॉश करने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, दिस इज दैट प्रोडक्ट। ये एक्चुअली ये ह्यूमन हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बट इसको एक कैप 20 लीटर पानी में डाल के हम इसको वॉश करेंगे, देयर इज नो चांस टू गेट अ इन्फेक्शन ओवर हियर। क्या बात है, क्या बात है। ये सब मैं यूज करता हूँ। ये पेट टैबलेट्स किस यूज के लिए? ये कैल्शियम का टैबलेट विद ऑल द मल्टीविटामिन्स एंड ऑल। ओके ओके, तो क्या बात है। अभी सर मैंने ये देखा कि आपके जो पपीज थे वो तो वो 5 to 9 मंथ की पपीज, ऐसा लग रहा है एडल्ट डॉग है। और जब मैंने एंट्री करा, जी ये डॉग्स देख के तो अच्छा आदमी डर जाएगा सर। ये थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं एक टाइम के साथ में, अच्छे से ग्रूम करते हैं। तो प्रॉपर जो गार्ड के लिए कह सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त डॉग है ये। एक दो हम दिखाएंगे वीडियो में। हाँ जी, एकदम दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ मैंने आपने अब देखो, मैंने फिर एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं जी, नाम के साथ में ये इनके फोटोग्राफ लगाए हुए हैं। बिकॉज टू लेट जो वर्कर्स हैं जी, उन्हें समझाने के लिए जो उनकी जो भाषा में जिस तरह समझ पाए वो, समझ गया मैं। तो मैं उस हिसाब सोचता हूँ ना। जैसे कहता हूँ कि मुझे अगर मुझे इनको ये एनिमल्स को रखना है तो मुझे भी एनिमल की तरह सोचना पड़ता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो यू कैन सी कि ये इससे उनको याद हो जाएगा, इससे इनको याद हो जाएगा, लाइक दैट। मतलब अगर गूंगा बह रहा है ना सर, तो देख के वो उससे ये समझ जाना है कि मुझे ये काम करने हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सुना नहीं था, मैंने सर आपने बताया नहीं क्या था। मतलब हर चीज है। देखो मतलब जब काम दिल से होता है ना तो आइडियाज भी आते हैं। जैसे खाना इनके बन के तैयार हो गए हैं जी, मेरे ख्याल से गर्म ही होगा। हाँ, ये एकदम भी गर्म है और ये खाना बन के तैयार हो गया है। अब ये खाना निकालेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बॉडी वेट के हिसाब से। ओके, छोटे बच्चों का अलग होगा, बड़े बच्चों का अलग होगा, लाइक दैट। उसके बाद ये टाइमिंग 5 o'clock से इसको देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, डॉग्स आ जाइए आप। कितने बड़े
सर जैसे ये जो आपने डॉग्स केजेस बनाया सर, ये कितने स्क्वायर देखो फीट? ये एक्चुअली एक रूम का जो साइज है ये 12 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है ये। 10 और फीट चौड़ा। हाँ, और इसमें उसके कितने बाद dogs रहते हैं? नहीं, इसमें देखो एक मेल होगा एक फीमेल होगी बस। और ये जो फिर ये जो एरिया है ना ओपन एरियाज का, ये है 12 फीट। तो ये टोटल मिलाकर अराउंड 25 फीट की एक डॉग के लिए। 25 स्क्वायर फीट फॉर वन डॉग, वन और टू डॉग। 25/10। सर ये ना सबसे अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट मुझे लगा है। देखो अब देखो ये मिट्टी देख रहे हो आप, ये मिट्टी खुदी हुई है जी। तो ये मिट्टी में आप अगर ध्यान दोगे तो ये इस मिट्टी एक्चुअली मिट्टी रेत है, ये सैंड है ये, तो उसमें से खोलेंगे तो इधर आ जाते हैं वो लोग। तो ये आपने ये क्यों बनाया ये एरिया इतना? इनके पैर को अच्छे रखने के लिए। ओके ओके, डॉग जो अच्छे रखने, देखो और ये बहुत खुश होते हैं यहाँ पे। केज का उस साइड था और ये यहाँ से दरवाजा है, खोलेंगे तो सब इधर आ क्या जाएंगे। बात है, बहुत ही आप देखो ये हमारे पपीज, भैया जो पपीज आप देखो, ये डॉग है एक जेलाटन नाम है इसका, एल जेलाटन और कोर्सो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सी द डॉग। ये कितने टाइम का सर? ये 5 फरवरी को 3 इयर्स का हो जाएगा। कितने दिन का? 5 फेब को 5 फेब में जी 3 साल का हो जाएगा ये। क्या बात है, मतलब बहुत ही जबरदस्त। सी द डॉग टीटो 1। ओह नाइस नाइस। तो सर मेरे को जैसे कि आपसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ऐसे पपीज उनको चाहिए तो कैसे जुड़ सकते हैं? एक तो आप ही लोग उसके बहुत बड़े योगदान है, थैंक यू फॉर ऑल दिस, क्योंकि आप लोग की वजह से जो जितने भी ब्लॉगिंग करने आप लोग आए, इनसे काफ़ी लोगों तक ये पहुंच गए हमें जो है। कुछ लोग वहाँ से नंबर ले लेते हैं। ओके। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पॉजिटिवली मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटी फेसबुक पे करता हूँ। अच्छा। इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से नंबर लोगों को मिल जाते हैं। ओके। और आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मुझे आप ढूंढ सकते हैं वहाँ से भी। अच्छा। मेरा अपना एक वेबसाइट भी है। अच्छा। वहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। और उस वेबसाइट को मैं प्रॉपर्ली डेवलप भी कर रहा हूँ, वहाँ हर डॉग का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्या बात है, मेरे बारे में जो है। तो ये मतलब जैसे कि जो डॉग्स है आपके, इस डॉग को आप देखो, इसकी बिल देखो इसको। यस यस, देखो बाबा, मतलब ये सी द बैक ऑफ दिस डॉग। यस यस, एज लाइक दैट, इसके एक एक वेन्स आप काउंट कर सकते हैं नेचुरली देख के आप। सर ये जैसे कि अमेरिकन बुली है, पीटबुल है, जो लोग डरते हैं, तो उनके मुकाबले ये और ऊपर है, मतलब ऐसा पावर वाइज मैं पूछूं तो? देखो ये स्ट्रेंथ में तो बहुत ज़्यादा है इनके। दे आर वेरी मतलब टफ हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है। दे डू नॉट नो, मतलब इनको ज़्यादा वेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके। ये यूनिक बहुत है, स्ट्रांग बहुत है ये। मतलब तो ये देखो, ये सर प्रॉपर जो अपना यहाँ से वहाँ तक के आपने केजेस बना रखे, प्रॉपर कितने स्क्वायर फीट में रहेगा? ये टोटल एरिया मेरा लगभग 2.5 एकड़ के आसपास का है। एकड़ में? हाँ। ओके। टोटल एरिया जो मेरा है। ओके। केजेस मैंने इसमें टोटल जो रूम्स बनाए अराउंड 25 से ऊपर रूम्स है मेरे पास मेन में। क्या बात है। और उसके अलावा पपीज के लिए अलग से वो है। फिर मैं ये भी जो एरिया जो आपने देख रहे हैं ना, जिसमें अभी आजकल फूल लगाया हुआ है मैंने, ये पूरा पपीज के लिए डेवलप कर रहा हूँ मैं। ओके। मैं थोड़ा इसका भी शौकीन हूँ, मैं खुद से करता हूँ चीज़ों को जो है। अच्छा, ये देखो पापा, इनका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन? हाँ, ये अराउंड 6 मंथ की हो गई है। क्या बात है। तो मतलब अगर कोई भी घर पे रखना चाहता है तो आराम से ये डॉग रख सकता है ना? मतलब सोशलाइज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस उसके साथ अपना वक्त देना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं? देखो आप यहाँ पे कितना टाइम देते हैं मतलब डॉग्स को अपने? देखो ये ना मेरा खुशी का सब्जेक्ट है ना, कहते हैं कि दिस इज अ हैप्पीनेस सब्जेक्ट। तो इसको टाइम पे मैं कैलकुलेट नहीं करता। जैसे आज मैं ऑफ में हूँ जी, संडे है। अच्छा। तो लकली तुमने कॉल किया, मैंने बोला ठीक है मैं फार्म पे आ जाऊँ। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं टाइम को देखता हूँ, मैं यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। तो ये कहना, लेकिन मैं मॉर्निंग इवनिंग तो मिलता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं उस वक्त लोगों से मिलना नहीं चाहता, बिकॉज आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क ओवर हियर। क्योंकि मैं उस समय मैं चाहता हूँ कि वीकेंड में ही लोग आएँ और मुझसे मिले यहाँ पे। बाकी दिनों में मैं खुद भी बहुत काम करना होता है मुझे यहाँ। तो मतलब अगर जैसे दूसरी अदर ब्रीड जो हैं डॉग के मुकाबले, देखो सब ब्रीड प्यारी होती है। मतलब हाँ, अब ये मैं कहा ना कि ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी ब्रीड रखनी है। नहीं सर, देखो कैसा होता है, जैसे कि डॉग ना, जैसे मुझे भी डॉग रखना था, हर किसी की ख्वाहिश होती है डॉग ऐसा हो कि दिखे, लेके चले तो लोग डरे, एकदम हैवी क्वालिटी बिल्ड। लेकिन बस सबसे पहले जो लोग डरा देते हैं यही होता है कि आप रख नहीं सकते, पहले पेट पेरेंट हो, ये वाला डॉग रख लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके, मैं कहा ना बार बार बोलता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डॉग है। यू नो द डॉग रिजेंबल विद द ओनर्स, ये कहा भी गया है कि डॉग रिजेंबल विद द ओनर। जो जैसा इंसान मतलब उसका ओनर होगा, वो डॉग उसके साथ वैसा ही दिखता है। अच्छा। यू कैन रीड अबाउट द ओनर ऑल्सो बाय द डॉग ऑल्सो। ओके ओके। तो आप देखो, थोड़ा सा मैं शांति प्रिय हूँ, तो मेरे डॉग भी शांति प्रिय मिलेंगे आपको। यस यस। मैं मतलब अब एक चीज़, अब मैं बार बार बोलता हूँ कि आई नेवर टाई देम, आई नेवर, मतलब उनको मैं स्टेप नहीं करता हूँ, बांधता नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी अब बाकी भी डॉग खोलूंगा पपीज को हटाने के बाद। ठीक है। यू कैन सी कि ये इनके ऊपर गले में कोई स्टेप, कोई चैन, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जी। दे आर लाइक दिस ओनली। ओके। तो देखो भाई, अगर ये पपीज है अराउंड 6 मंथ से ऊपर की है, सी द बाइट ऑफ दिस फीमेल। देखो बाबा,
कितनी ब्यूटीफुल बाइट है इसकी, और कितनी समझदार है ये। एंड सी द कोट स्ट्रक्चर एंड ऑल, बहुत जबरदस्त। तो वैसे इनको डाइट में क्या देते हैं? मैं इनके डाइट में, इनके मॉर्निंग में तो मैं केबल्स देता हूँ। अगेन मैं एक ब्रांड यूज करता हूँ, उसका नाम है विनर प्लस। ओके, ये इंडिया की हाँ, ब्रांड ये है? जर्मनी से इंपोर्ट होकर इंडिया में आता है। अच्छा, मैं उसको यूज करता हूँ। ओके, उसका भी मैं सिर्फ स्टार्टर यूज करता हूँ उनमें। अच्छा, स्टार्टर में पूरे लाइफ देता हूँ उनको खाने के लिए। क्या मैं बात अदर जूनियर या उसके जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं मैं उसको यूज नहीं करता। ओके, तो मॉर्निंग में मेरे डॉग्स वो खाते हैं, साथ में दही खाते हैं ये। अच्छा, विंटर में एग्स भी खाते हैं। इवनिंग में चिकन एंड राइस खाते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 से 2.5% बॉडी वेट के हिसाब से। ओके, ओके, दिस इज व्हाट। अब नाउ सी यू कैन सी दिस डॉग आर नॉट समवन लाइक फैटी और समथिंग, बट दे आर हेल्दी। मतलब जो एक उनके स्ट्रक्चर चाहिए आपको मिल सकता है। ये जो ब्लैक वाली है ना, उसका फादर वो है टीटो। अच्छा, यू कैन सी बोथ आर आई कैन से यू कैन रिजेंबल विद देम। ओके। सो अगर जैसे कि आपके पास पपीज भी मिलते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि इसको एडल्ट सेमी एडल्ट डॉग मिल जाए? मैं वो नहीं देता हूँ, सॉरी। मेरे जो डॉग्स मेरे अंदर रहते हैं ये फॉर सेल नहीं है। प्लीज़ कोई भी इनके बारे में नाम मुझसे पूछे। अच्छा, ये तो फॉर सेल ये नहीं देखो, है। ये फॉर सेल के लिए नहीं है। जो डॉग सर के बाद मतलब आने वाले टाइम में सर मैं बोल सकता हाँ, हूँ कि पपीज़ मेरे पास होते हैं। वो पपीज़ मैं अराउंड 2.5 मंथ से 3 मंथ्स के बीच में देता हूँ। ओके, उसके जो रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन वगैरह हैं, जो उसके हेल्थ टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद देता हूँ। ओके, उसकी मैं लाइफ लॉन्ग गारंटी देता हूँ कि जो मैं दे रहा हूँ उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि मैं जब उसको 3 मंथ्स तक रेयर करता हूँ तो आई कैन फाइंड अबाउट ऑल दिस। ओके, ओके। एंड तो एक चीज़ और है सर, जैसे कि और उसके अलावा जो गाइडेंस होती है कि हाउ टू, एक 3 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। व्हाट टू फीड, ओके, हाउ टू फीड, हाउ टू फीड, यस, व्हेन टू फीड। ओके, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझसे, जो बंदा मुझसे चाहे वो मुझसे पपी ले ना ले, जी, मुझे मैं उसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, कोई फ़र्क नहीं बातों का नहीं। ये मुझसे क्वेश्चन कभी कोई पूछ सकता है। अगर कभी मुझे कॉल करता है, मैं उस वक्त बिजी हूँ, बिजी है, प्लीज़ राइट ऑन व्हाट्सअप। मेरे नंबर जो भी है व्हाट्सअप पे भी है, ओके, मैं उसके आंसर दे दूंगा। हाँ, कोई अगर बंदा मेरे अलावा कहीं से लिया हुआ है, जस्ट मुझे उसका बॉडी वेट और उसका एज बता देगा, तो मैं उसके जो भी हेल्प होगा, वो अभी तक क्या फीड करता आ रहा है, तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। बात। देखो ये मेरा एक्सपर्टीज़ मैं बोल सकता हूँ कि बिकॉज कीपिंग अ लॉट्स ऑफ डॉग राइट नाउ आई कैन से कि ये मेरा थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ का एरिया हो गया, जहाँ मैं इसको क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, ये समझ में आने लगा मुझे भी। ओके, और यही सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है इनको बिल्ड करने के लिए। ओके, तो यू कैन सी दिस पपीज ओनली, यू कैन सी हाउ दे आर। अब मैं आपको एक करके एडल्ट दिखाता हूँ अपने जो है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि वो, चलिए आप अभी दूसरे डॉग्स को खोलेंगे तब मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो दूसरे डॉग देख सकते हैं? चलो इनको ले जाओ। देखो ये डॉग है, क्या बात है, यूनिकॉर्न। नो बेटा, नो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न गो सर। बहुत ही इनके कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। नो यूनिकॉर्न। ये जो फीमेल है ये मेरे यहाँ बॉर्न हुई है, इसका फादर है प्रेडी ग्रॉसी। क्या बात है, ये देखो डॉग देखो। नो यूनिकॉर्न, नो यूनिकॉर्न, बुला उसको। ये है जोरो। जोरो, सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डॉग। ये 20 मई को हो जाएगा 3 साल का। 20 फेब को, 20 फेब को। जैसे कि मेरे को एक चीज़ ये पूछनी थी सर कि जो आपके डॉग है ये इंपोर्ट्स के, टोटल इंपोर्ट्स के डॉग कितने अपने पास? इंपोर्टेड डॉग तो 49 है। 49 इंपोर्ट्स डॉग है। ये देखो भाई, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये मुझे सिर्फ सूंघ रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत ही ज़बरदस्त, प्यारा इसका। ये देखो जितना चेस्ट है, सीधा चेस्ट ऑफ दिस डॉग। वाह, क्या बात है। नाउ सी आई एम सेइंग शोइंग समथिंग टू यू। फोकस करो उसके ऊपर, ये फोकस करो, बैठ के करो, बैठ कर। क्या बात है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डॉग। यस, यस। सी द नेक, दिस चेस्ट, द बोन्स। क्या बात है। यूनिकॉर्न, नो गर्ल। सी द बैक नाउ। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। She is like a he suppose he is coming from the gym or something like that. सही, जो आप पॉज बता रहे थे इनके, ये इनके पॉज मैं देख रहा हूँ बहुत ही बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, है, ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग है, मिलेंगे, जैसे कि हाँ जी। एक शेर के पंजा जैसा होता है ना सर। हाँ, मैं शेर तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है आई कैन से कि ये पावरफुल बहुत होते हैं। अब यस, क्या बात है।
तो मेरे को ये चीज़ पूछनी थी सर, जैसे कि जो डॉग है अपने जो इम्पोर्ट्स के हैं सारे, ठीक है, तो आप इसमें स्टड के लिए किसी को देते हैं? स्टड पर्पस अपना है इसमें यहाँ जी पे? देता हूँ। अच्छा, किसी के पास है फीमेल तो स्टड? हाँ, अगर वो उस लायक है तो मैं दे दूंगा खुद। ओके जी। तो सर जैसे मैं ये पूछ रहा था, जो भी आपके पास जो इम्पोर्ट्स के डॉग हैं, अगर इनके पपीज़ अगर किसी के पास जाते हैं तो क्या वो मैं पपीज़ ये ऐसे बात बनते हैं? अभी फिर बोल रहा हूँ कि आप चलो आप सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट भी करोगे, मेरे पास से बहुत सारे पपीज़ डिफरेंट जगह पे गए हैं, डिफरेंट प्लेस पे गए हैं। ओके, बहुत सारे ओनर्स ने उनको लिया है, ठीक है। पेट पेरेंट्स ने। जो आपने कहा ना कि क्या इनके तरह बनते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेट पीपल टू बी कमेंट हियर। ओके, जिन लोगों ने मुझसे लिया है, आपके वीडियोस को देखें और उस पर वो कमेंट करें ओके, कि उन्होंने जो भी पपीज़ लिया है मुझसे, क्या ये ऐसे हैं जिस तरह से मैं डॉग को मतलब दिखाता आप हूँ। सर की बात करने से समझ गए ना, ये कॉन्फिडेंस है, मतलब वो 200-300% ऐसे ही है सर जी। एक चीज़ मेरे को सर इनका जो देखो कॉन्फिडेंस बताऊं, इट्स नॉट अबाउट द इम्पोर्ट और समथिंग। देखो इंडिया में एक लैंग्वेज है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इज नॉट अ ट्रेट, नॉट अ लाइन, नॉट अ जेनेटिक। ओके, इम्पोर्ट इज जस्ट टू ब्रिंग अ डॉग फ्रॉम समवेयर एल्स। नेपाल भी हमारा एक कंट्री है, वहां से लेके आया तो उसको इम्पोर्ट थोड़ी, वो भी तो इम्पोर्ट ही हुआ ना। यस यस, इम्पोर्ट इज नॉट अ लाइन, नॉट अ जेनेटिक्स, नॉट अ ट्रेट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन, व्हाट इज जेनेटिक, व्हाट इज ट्रेट। क्या बात है, तो अब अगर आप उसके ऊपर समझ में आया ना, इम्पोर्ट कर लेना, करवा लेना, इज डिफरेंट थिंग। डिफरेंट है। अब लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैंने इंपोर्ट कर लिए। हाँ इट्स नॉट अबाउट द मनी। अगर मुझे पैसे को बचाने होते ना जी, तो मैं एटलीस्ट इस काम में तो नहीं लगाता ना। ये 100%। इसके अलावा बहुत सारे काम मेरे पास और भी हैं काम। जिनमें मैं लगा सकता जी था जी पैसे। जी, यहाँ से मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला क्या है? रिटर्न मिलेगा? यस, ये तो आपका शौक है। ठीक है, तो ये आपको कोई चीज़ से मोहब्बत है तो आप उसके लिए काम करते हो, उसके लिए कुछ अच्छा मैं करते तो हो। कहता हूँ कि आप इंडिया में बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर प्योर मिलना हर यहाँ जगह पर सबसे पॉसिबल नहीं है। बड़ी जो डिस्क्रिप्सी है वो है कि सही से कोई बता नहीं सकता उसका माँ बाप कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है। जी जी जी। तो सर इसका बस एक बार मुझे इसका जो पॉज है वो दिखा सकते हैं वीडियो में? मैं दिखा क्योंकि दूंगा, उसके लीज में ले रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। जी, ओए ये देखो भाई, क्या बात है सी बाय पाम जी। ओए रुक जा, ये देखो सीधा पॉज। अगर इसके एक पंजे पड़ जाए ना जी, तो इसके हाथ और मेरे हाथ और इसके हाथ पैर दोनों बराबर है। क्या बात है, ये देखो बाबा, इट्स लाइक अ बुल। कम से कम 70 डॉग्स हैं और सर से सारे सोशलाइज हैं। मतलब ये बच्चे सिर्फ इसलिए बिजनेस के पर्पज़ की नहीं, ये प्यार है जो सर ने जैसे जिस हिसाब से लिख रखा है हर जगह, ठीक है। अब आप इनके केस देखो, ठीक है, इतने गहरे हैं ना कि क्या ही घर में लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है। और सर ने एक चीज़ पहले बताई थी, मैं वो कंफर्म करना चाहूँगा, क्या सर आपके पपीज़ हर घर में जा सकते हैं? मैं एकदम वो से जा सकते हैं, बट फिर मैं बोलेंगे डू नॉट टेक द अपार्टमेंट्स और समथिंग लाइक दैट प्लीज़। ओके, बिकॉज देखो ये ना पपीज़ में तो सही है सब कुछ, जब आप छोटे स्पेस में रखते हो तो ये बंधा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, अगर मैं फिर बोलूँगा किसी को अपार्टमेंट में कोर्सो ही रखना है, गो फॉर फीमेल, डू नॉट गो फॉर द मेल। ओके ओके, दिस इज माई सजेशन। बाकी पैसे आपके हैं, समय आपका है। अच्छा, क्या डिफरेंस सर मेल और फीमेल में? मेल, अब आप देखो ये मेल है जी, तो इसके एटीट्यूड को देखो आप। यस, तो जो ताकत है तो वो ताकत है ना, वो कहाँ जाएगा? ये तो है। ठीक है, अब देखो ये इतने देर से घूम के मेरे पास आ रहा है जी जी, और ये आया हुआ है सोल्वेनिया से। अच्छा, अब सोचो अगर मेरे साथ इसका बॉन्डिंग ऐसा नहीं होता तो क्या ऐसा बिहेव करता मेरे साथ ही? यस यस यस। तो ये कितने साल का था जो आपने इंपोर्ट करवाया था सर? उस वक्त लगभग 9 महीने का था। 9 महीने का। तो वो देखा, जब चीज़ हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक चीज़ प्यार मांगती है, तो जब लव होता है इसे ले जाओ ना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई, हर चीज़ प्यार करने लगती है। बिंगो को ले आओ, बिंगो इस को। कदर की ब्रीड है, अगर सर ना हो और कोई अगर अंदर आ जाए तो खाली हाथ मतलब जा ही नहीं सकता वापस सर, है ना? ऐसा नहीं है। देखो इन्हें भी मैं बताऊं, इनका एक इंस्टिंक्ट है कि टू प्रोटेक्ट, तो वो तो काम करेंगे ना, उसके लिए तो रखना ही है इनको। जी जी जी। तो जो जिस लिए रखो वो तो एटलीस्ट वो तो फुलफिल करे। फुलफिल करे, यस। अब मैं घर में डॉग भी रखूंगा और किसी की और मेरे घर में चोरी हो जाए तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर वो चोरी नहीं होने देंगे मेरे बच्चे जो है ना। कहता हूँ कि कोई कहता है कि दिस इज ऑल डन बाय समवन, मान लो मेरे वर्कर्स, देखो वर्कर्स दे आर आल्सो अ ह्यूमन, मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड है वो लोग। यस यस यस। मैं उनसे बोलूँ बिकॉज ऑफ देम ओनली दिस इज पॉसिबल। जी। बट यू नो,
अगर आप खुद इसमें मेहनत नहीं करोगे ना, ये लाइव स्टॉक चीज़ है, इनको ऐसा नहीं कि सुबह आए और दुकान खोला हमने और डंडे से झाड़ लिया और धूल उड़ गई उसके ऊपर से, नहीं, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत करनी है। ओके, आप एकदम से बीच में आए तब भी देखो ये लॉन हमारा साफ मिला आपको। यस यस यस, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ठीक है, तो आप समझो कि इसको इस पर रोज मेहनत करनी है। जब रोज मेहनत करने की बात आती है तो आपको कोई छुट्टी नहीं होती है आपके लाइफ में जी, कोई हॉलीडे नहीं है, यस यस कोई पार्टी वार्टी नहीं है यहाँ। जी, यहाँ पहले कर्म है, उसके बाद कहते हैं ना पहले कर्म उसके बाद बाकी धर्म जो है। बाकी तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ और मैं देखो इसलिए ये शायद मेंटेन हो पाए, नहीं तो आप एक साल के बाद खोल दो भेज दो बिंगो को, कम बिंगो। तो ये देखो कैसे, वाओ क्या बात है सर, ये मेल है? हाँ जी ये मेल है। ये कितने महीने का है सर? अराउंड महीने का नहीं है, अराउंड ईयर्स में, ये 4 इयर्स के आसपास का होने, इसका नाम है बिंगो। लेकिन सर इनके कोट्स बहुत जबरदस्त, इनके कलर बहुत प्यारे प्यारे कलर आप कोट इसके सबके शाइनिंग मिलेंगे, बिकॉज अब ये मैं नहाए हुए इनको मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे। अच्छा क्या बात है। हाँ जी, तब भी इसका कोट देखो, ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो इंटरनली आती है। लेकिन सर मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि डाइट मैटर करते हैं। हाँ जी, अगर जब तक अंदर वो चीज़ नहीं जाएगी तो बाहर वो चीज़ बाहर नहीं आएगी। ये देखो भाई, अच्छी डाइट इनको देना है, क्या बात अच्छे से रखना है, सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक। मैं खड़ा हूँ, उसने मुझे देखा कि फर्स्ट टाइम में आया, लेकिन सर हैं साथ में, तो सोशलाइजिंग इसलिए कहते हैं कि डॉग्स में सोशलाइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। वो भाई शेर है, शेर, ब्लैक पैंथर, क्या बात है। नो बिंगो, प्रॉन्स, प्रॉन्स, हाँ जी, लो वाह, लीज हटाओ लीज, क्या बात है, क्या बात है, वाह सर बहुत ही प्यारा डॉग है। कितना बड़ा है? इसका नाम है कॉन्ग, कॉन्ग ऑफ सीस्किन, कॉन्ग ऑफ सीस्किन, सी द ब्यूटी ऑफ दिस डॉग। भाई मतलब नया आदमी तो सर आप उसको ही छोड़ दो तो आपके फार्म पे कोई आ नहीं सकता, 70 डॉग्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब बहुत ही प्यारा। इसका नाम क्या सर? उसका नाम है कॉन्ग, कॉन्ग ऑफ सीस्किन। ये अभी अराउंड 20 मंथ्स का हो गया अभी ये। अच्छा, एंड ही इज वेरी बिग डॉग, आई कैन से। सर ये कहाँ से? आप देखो अभी पेशाब कैसे कर रहा है वो, द वे इज यूरिनेशन। जी जी, वो अभी भी चारों पैरों पर पेशाब करता है, बिकॉज़ स्टिल ही इज पपी। तो ये जो है ये कहाँ से है सर? ये मेरे यहाँ का ये आपकी ब्रीडिंग का है? हाँ जी, मतलब होम ब्रीडिंग है पपीज। इसका फादर जोरो है, मदर इसकी वेगा है। अच्छा क्या बात है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 2023। उसका स्टाइल देखो, जिस तरीके से वो यूरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, उसका स्टाइल देखो। ये होता है ना कि शेर अटैक करने वाला होता है। पपी है, एक्चुअली इससे चारों पैरों पेशाब करता है ये। अच्छा देखो 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 भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त डॉग है। शायद से आपको वीडियो में नहीं समझता रहेगा, लेकिन आप इस कैनल के में क्या, अगर ये किसी के घर में भी होगा ना तो आप अंदर बोल सकते हैं, गारंटीड। भाई कम ऑन, साइड मुंह करके, हाँ जी। एक्चुअली ये बॉर्न जब हुआ था ना जी, ही इज 3 टाइम बिगर देन द नॉर्मल पपी। ओके, एंड ये मेरे पास ही बॉर्न हुआ था। आई एम सरप्राइज टू सी व्हेन ही बॉर्न, इसलिए इसकी मैंने ईयर क्रॉपिंग डॉकिंग नहीं कराई। ओके, एंड अभी मैं इसका लिटरमेंट लेने वाला हूँ, अभी एक पपी इसका होने वाला है फर्स्ट टाइम। सो जैसे कि सर जर्मन शेपर्ड या अदर ब्रीड्स में होता है कि ये स्टैंडर्ड साइज क्रॉस कर जाते हैं तो शो में नहीं आते, तो इस डॉग से भी ऐसा कुछ है? हाँ एकदम, इस साइज से बड़ा है, ओवर साइज है ये। अच्छा, बट इसको मैं फिर एक्चुअली जो एनाटॉमी इससे मिली हुई है ना जी, इसको मैं अभी जिससे ब्रीड कर रहा हूँ, दैट फीमेल इज शॉर्टर इन हाइट। ओके, एंड आई जस्ट टुक रिटर्न, मैं देखता हूँ कैसे इसके पपीज होते हैं, बिकॉज इंडिया में ना बहुत सारे लोग उसको चाहने वाले हैं। अच्छा, बट आई नो कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रेयर, बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा है जी, इसको रेयर करना बहुत मुश्किल है। ओके, बट ये आप बस पसंद है आपको, इसलिए आपने लगा इसके लीटर चेक करेंगे आप पहले कैसे हुआ है। जी, अब सी द साइज ऑफ दिस डॉग, ही इज बिगर देन मी एंड द पॉज। यस, ये देखो बाबा, मतलब क्या बात सर, आपका हाथ छोटा लग रहा है सर। हाँ थोड़ा लग रहा है ना। मैं मतलब मेरे हाथ के मुकाबले अगर मैं चेक करूं तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। क्यूटनेस खत्म होती है अगर मैं इसकी क्रॉपिंग करा दिया होता। अच्छा, सी द स्ट्रक्चर। ओके, ये देखो भाई क्या बात है, मतलब केन कॉर्सो अगर आपको पसंद है तो मैं कहता हूँ भाई कुछ भी मत करना, बस सर को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। इंडिया का बिगेस्ट केन कॉर्सो कैनल बोल सकता हूँ। आज 70 है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में 700 कब हो जाएगी। आगे का जो मेरी प्लानिंग है, मैं इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ। अच्छा, नाम गोइंग टू बिल्ड अ मल्टी स्टोरीज टाइप ऑफ कैनल्स। क्या बात है,
हाँ जी। क्या बात है, मतलब मैं तो सर मुझे लग रहा है एक एक दो दो महीने में आना पड़ेगा, अदरवाइज आके देखूंगा तो यहाँ पे ये देखो See the chest of this dog. ओह, ये देखो भाई साहब, मतलब प्रॉपर एकदम गार्ड पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन ये सर को पसंद है तो ऐसे डॉग्स आपको नहीं मिलेंगे, इनके पपीज आप रख के वैसे शौक पूरे कर सकते हो। इसकी आंखों से सर मुझे ये जो शेर की, चींटी की आंखें होती है ना, सेम लग रही है, सेम। See the beauty of this female. She is most beautiful female I have. The most beautiful female. क्या बात है, देखो फीमेल है भाई ये, मतलब फीमेल भी गार्ड पर्पस के लिए रख सकते हैं ना सर? Oh my, they are best guard. सर अगर मैं बोलूँ अगर सिर्फ पे कोई कलर कर दे तो भाई कोई नहीं बोल सकता सर ये शेर नहीं हो सकते। ये देखो भाई कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारी है। क्या बात है, And बहुत ही जबरदस्त। see the bite of this female. ये देखो इतनी सी बच्ची है ये अभी, वाह Very beautiful. जबरदस्त। Go. ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए और इतनी नॉलेज देने के लिए लोगों को केन कॉर्सो के बारे में। Thank you. रियली थैंक यू सो मच। तो ऐसे कैनल पे आओ, ठीक है, खुद आके विजिट करके, अच्छा मदर फादर पपी देख के पपीज। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सब कुछ देखने, उसके लिटर्स के जितने भी पपीज हैं, Okay. आई विल शो ऑल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या बात है, देखा, मतलब आ जाओ पहले, जो चीज़ मिलेगी सामने देखो, सामने देखो, उसके माँ बाप देखो, उसकी पूरी हिस्ट्री को समझो, उसका मदर का टेम्परामेंट कैसा है, फादर का टेम्परामेंट कैसा है। जी। पपीज में लिटरमेंट जो है उनके बारे में बता देता हूँ मैं कि ये पपी के बारे में ये मेरा अजम्पशंस हैं, ओके, इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर कट कर, मतलब मैं जो उसको देख के समझ, देखो डूइंग ऑल दिस आई एम ऑल्सो लर्निंग। यस यस, तो मुझे जो समझ में आता है मैं जरूर बोलता हूँ उसके बारे में। ओके ओके, और किसी को राय दो तो गलत मत दो, गलत सही राय दो। क्या बात है, बाकी मानना ना मानना उसके हाथ में है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।